हाँ जी गाइज, नमस्कार। और हाँ जी, पर स्वागत है। और आपने आज इन सब ने पेपर दे दिए होंगे, है ना? हाँ, आज के पेपर से काफी उम्मीद थी हम दोनों को। इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट डे का ऐसा आया है तो सेकंड डे को वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद फर्स्ट डे का ऐसा नहीं आया, फर्स्ट डे का महावाहियात आया है। महावाहियात आया है फर्स्ट डे का, तो हम हाँ, लोग दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे थे इनफैक्ट सभी फैकल्टीज की सेकंड डे को। शायद कुछ उम्मीद हो जाए, लेकिन 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 डिपार्टमेंट को बिल्कुल एकदम फिक्स है कि हमको अपनी फजीहत करानी है तो करानी है। आज के भी जो पेपर्स थे वो बिल्कुल उसी लेवल पर आए हैं। यानी आज सेकेंड डे में भी हम जो पेपर देखने को मिले हैं वो बहुत ही बेकार पेपर देखने को मिले हैं फिर से। और देखिए ये मुझे लगता है ये सेशन ना बच्चों से ज्यादा ना उनके माँ बाप को देखना चाहिए, और क्योंकि उसका कारण है। आप लोग सच में अपने माँ बाप के पास जाके इस लेक्चर को खोलो, क्योंकि इसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि इतनी शिद्दत से मेहनत करी है। तो सबसे पहले तो इस चीज का भरोसा करो, आपके आपने faculties खुद आपके ने, सामने आके हाँ, खुद बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत जाहिर नहीं जाएगी और आपने मेहनत एकदम सही की है। और मेरा ये मैसेज ना सारे माँ बाप से है, सारे पेरेंट्स से है जिनके भी बच्चों ने तैयारी करी थी एग्जाम की। आपके बच्चे ने देखिए बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से इसके ऊपर काम किया। लेकिन कभी कभी होता है, देखिए, अगर बोला जाए कि हम ईरान जा रहे हैं तुरान, तो कोई मतलब है? तो चीज़ तो नहीं मिलेगी उसको। तो एक्चुअल में यही हुआ कि अगर यहाँ पर मतलब पुरजोर कोशिश ये करी गई है कि सिलेक्शन ना ही हो, पुरजोर कोशिश ही ये करी गई है कि आपने सिलेबस कुछ बताया, पूछा कुछ और। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज बताता हूं। जब मैं आज भी पेपर देख रहा था, फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अपने सेक्शन का देखता हूं कहां कहां से चीजें आई हैं। तो मैं देख रहा था, अच्छा ये वाला सवाल कहां से है, क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं। हम अपनी पूरी जीएस टीम के साथ बैठे, हमने सोचा यार कहां से आएगा पेपर, यार ये तो देखते हैं कहां से आ रहा है पेपर ये। तो हम अपनी पूरी जीएस टीम के साथ बैठे, यार ये एक्चुअली उन्होंने कहां से बनाया है। जीएस यार, रीजनिंग, इंग्लिश, हाँ, हर एक में। तो अभी जब हम जीएस टीम के साथ में बैठे, फिर हम मैथ्स टीम के साथ भी बैठे थे। फिर दो किस्से बताते हैं आपको, भी मालूम, आपको तो खैर मालूम ही है। तो हम दो टीम के साथ बैठे, जब हम जीएस टीम के साथ बैठे, मैं अपनी जीएस टीम के बारे में बता दूं। हमारी जो जीएस टीम है उसमें लगभग 10 से 12 लोग हैं, और उसमें सभी जन जो हैं वो कोई एमपीपीएससी का मेंस लिखता है, 2-3 बार मेंस लिख चुका है। कोई बिहार पीएससी के तो 2-3-4 लोग हैं जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं, इसके बाद यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं 3-4 बार। सब ऐसे लोग हैं। एक्चुअल में जिसने भी हमारे संग अभी इस यूपी एग्जाम लैब वाले चैनल पे पढ़ाई कर रखी है, तो आपको एक आइडिया तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ का जो कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लेवल होता काफी है। अलग लेवल, ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज है कि हमारे पास ये सिलेबस है, हमने उस सिलेबस को देख के तैयारी कराई, ठीक है, और बच्चों ने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करी, मॉक टेस्ट हमने लिए, गजब गजब के नंबर आ रहे थे। टीम का क्या हुआ है मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले बच्चों को, कि टीम का सुनिए हुआ क्या है यहाँ पर। तो टीम का हमारा ये था, अब समझिएगा टीम में क्या हुआ है। हमने ये पेपर सबके सामने रखा और बोला सॉल्व करो। और सुनिएगा, 12 सवाल से कोई 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 किसी के 9 सवाल निकल रहे हैं, किसी के 12 सवाल निकल रहे हैं, किसी के 14 सवाल निकल रहे हैं। आप समझिए भाई, आपका बच्चा तो आपका ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। ये पेट तो एग्जाम ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए होता है, बच्चा तो आपका उसके लिए तैयारी कर रहा है ना। लेकिन वो जो यूपीएससी की तैयारी, जो आईएएस की परीक्षा देते हैं, जो पीसीएस की परीक्षा देते हैं, जो कई कई बार दे चुके हैं, इंटरव्यू तक होकर के आ चुके हैं, वो भी सबसे हाईएस्ट जो बच्चा सॉल्व कर, जो हमारा टीममेट सॉल्व कर पाया ना, वो भी 17 सवाल थे। सबसे ज्यादा जो बंदा सॉल्व कर पाया है वो 17 सवाल थे। कह रहे बहुत ही बर्बाद वेग सवाल है। देखो, मैं इसलिए ये अमन सर ने आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए बताई है, इनफैक्ट आपको, आपके पेरेंट्स को, सभी लोगों को, कि सबसे पहले तो जो मैं देख रही हूँ यार, इतने ढेर सारे वीडियोस, अपने आप को कोसना बंद करो। सबसे पहले आप लोगों ने इतनी बढ़िया तैयारी करी है, इतनी शिद्दत से तैयारी करी है, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आज नहीं तो 2 महीने बाद आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, कभी खराब नहीं जाती मेहनत यार, ये सही बात। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार पेट के लिए फिर क्या किया जाए, यही सवाल होगा ना सबसे पहला सवाल, कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं, हमारी क्या गलती है। एक सेक्शन डिस्कशन किया, अभी जरा मैथ्स का बताइए क्या हुआ है, मैथ्स के डीआई कहां से आया हुआ था यार? पता है, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग एक्सपर्ट्स हैं जो सबसे डिफिकल्ट डीआई आई बिलीव एसबीआई का माना जाता है। बिल्कुल सही, एसबीआई पीओ मेंस का 2018 का सेट है यार। आपके पेट में सबसे डिफिकल्ट डीआई जो होता है ना, आप जानते हैं, एसबीआई पीओ का होता है सबसे डिफिकल्ट, बिकॉज वी हैव, हर टीम का हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कंटेंट की प्रिपरेशन टीम है, वो फिक्स, वो स्पेशलाइज होती है। तो उसमें वही लोग होते हैं जिन्होंने मतलब बढ़िया काम किया होता है कंटेंट में। टीचर्स ऐसे होते हैं जो कई कई सालों का एक्सपीरियंस है। अब साहब यहाँ पर 2018 का, अगर आप मेंस का 18, मैं आपको ये बता दूं, एसएससी सीजीएल के भी जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ती कि बैंक का डीआई का पेपर लगा दें। कारण ये सुनिएगा, बैंक में मेंस का मैथ्स में कट ऑफ कितना होता है बताइए जरा?
4.5, 6.5, कितने में से? 30-35 में से। 30-35 में से ये 30 कट ऑफ होता नंबर है। 35 नंबर में से वो बैंक का खुद का पेपर, जो बच्चे बैंक में सेलेक्ट होते हैं उनके नंबर आते हैं उसमें 30 में से 3.5, 4, 6, 6.5 ये कट ऑफ होता है उनका। वहां पे मैक्सिमम 4 से 5 सेट आता है, जिसमें आप ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने 1 या 2 कर लिया तो दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा एग्जामिनर खुद आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। पर यार वहां पे वाजिब है, क्योंकि वहां पे अगर हमें पता है ना कि हम जा रहे हैं, हम अपने पास पिस्टल गन सब लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे कि एकदम वादियों में जाना है तो वहां पे इंसान अच्छे मूड से जाता है ना, वहां पे इंसान पिस्टल और गन रख के थोड़ी ना जाता है। तो अगर आप लोग SBI PO मेंस के स्टूडेंट होते तो ठीक था, दिमाग भी वही प्रिपरेशन होती। मेन मुद्दे की बात तो ये फंसी है कि भाई ऐसा क्यों किया, मतलब या तो साफ साफ बोल देते भाई कि नहीं देनी है ना। 2018 मेंस का दे रहे हो, क्या बकवास है यार। आप बैंक, आप एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम में आप 2018 का मेंस का दे रहे हो। जीएस में आप 2017 यूपी PCS सेकंड वाला जो इनका जो प्रीलिम्स होता है, BPSC प्रीलिम्स, रीट प्रीलिम्स, यहां के सवाल जो टॉपिक है, सवाल सेम नहीं थे। जैसे जैसे सवाल यहां पूछे गए प्रीलिम्स यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 रीट का पेपर, रीट का कोई लेवल 2 पेपर होता है। रीट का मैं बताता हूं कौन सा पेपर था जो मैंने सवाल डाले। तो रीट के जो सोशल साइंस के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होती है ना, जो आपका 8th 9th 10th में जो सोशल साइंस पढ़ाता है, उसके मेंस का जो पेपर का जो सवाल पूछे गए थे वो हमसे पूछे गए। क्या तो मतलब है इस देखो, बात बेसिकली इतना पूरा आप लोगों को इसलिए बताया ताकि सबसे पहले तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ अगेन। मतलब ये मत सोचो कि दोबारा से आपको मतलब इतना ज्यादा अपने आप से नफरत हो रही है, हमें पढ़ना ही नहीं है, हम इस लायक ही नहीं है। फेस करो पेरेंट्स को जाके, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सटीक तैयारी करी है। सबसे पहले आपके बच्चे ने बहुत और अच्छा किया, ये आपके बात खुद समझिएगा। टीचर्स आके ये हाँ। बोल रहे हैं, जो इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, वो खुद आके ये चीज बोल रहे हैं कि तुम सभी लोग डिजर्विंग और गजब की तरीके से तैयारी करी है। अब इससे हमने सीखा क्या? ये लेक्चर लेने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि ये लेक्चर जितने भी लोगों तक पहुंचे, जितने भी लोगों तक हमारी बात पहुंच सकती है, मेरी और अमन सर की, आपसे बस एक दरख्वास्त है कि ये जो यूपी एग्जाम लैब है इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल से हम लोग ज्यादा दिन का वेट नहीं करते हैं। कल सुबह 9 ही बजे से पहली क्लास आपकी हिंदी की है और हम दोबारा से अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं नए पेपर के पैटर्न से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर इसलिए था। और इसमें ना एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी बताता हूं। बाबर जब था तो बाबर की लड़ाई ना उज्बेकिस्तान से बहुत ज्यादा होती थी। ठीक, उज्बेकिस्तान के एरिया में जो उस समय लोग रहते थे, उस समय उज्बेकिस्तान तो था नहीं, तो बाबर जो मुगल सम्राट था उसकी, वो जब जब उज्बेकिस्तान से लड़ता था तब तब हार जाता था, जब जब लड़ता था तब तब हार जाता था, वो कभी नहीं जीत पाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है वो एक नीति का प्रयोग करता था, तुलगमा पॉलिसी, तुलगमा वॉर नीति का प्रयोग करता था। उसमें पता था क्या करते हैं? उसमें वो सामने जो शत्रु सेना खड़ी हुई है, बाबर की सेना इधर खड़ी हुई, मतलब उज्बेकिस्तान की इधर खड़ी हुई, उज्बेकिस्तान वाले क्या करते थे? सामने से वॉर तो करते थे, लेकिन एक टुकड़ी सामने से जाती थी, बाकी 2 टुकड़ी पता क्या करती थी? एक इधर से जाती थी और दूसरी इधर से जाती थी, तीनों तरफ से सराउंड कर लेती थी, चारों खाने सामने शत्रु को एकदम सर्कल में ले लिया और फिर दे तीर मारना शुरू किया। बाबर इस चीज को कभी नहीं समझ पाता था कि इसको तोड़ूं कैसे। सुनिएगा, बाबर कभी नहीं समझ पाता था कि इसको तोड़ूं कैसे, यार इसकी काट क्या है यार इस चीज की। नहीं जीत पाया, लड़ाई करी उज्बेकिस्तान से, 2 युद्ध, 3 युद्ध, 4 युद्ध, नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाया। फिर जब वो भारत में लड़ाई करने आया, भारत में उसने यही नीति का प्रयोग किया। माने जिस वजह से वो बार बार हार रहा था, भारत में उसी उज्बेकिस्तान की नीति का उसने प्रयोग किया यहां पर, और उसे कोई नहीं हरा पाया। यानी एक बार जब वो गिरा तो वो सीखा, वो दोबारा फिर गिरा, वो फिर सीखा, दोबारा फिर गिरा, वो फिर सीखा। लेकिन अब की क्या हुआ? उससे भी कई गुना बड़ी विजय उसका इंतजार कर रही थी साहब। इसका मतलब बात समझे, ये रियल लाइफ कहानी है बाबर की। आप में से जितने भी बच्चे जीएस पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे इस कहानी को। ये रियल लाइफ कहानी है बाबर की। यानी यार, जब आप हारे ना, जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं। यहां पर हम गिरे हैं और बहुत गंदा गिरे हैं, लेकिन अब हम दोबारा से उठेंगे और हम इतने जोश से उठेंगे। और जितना, मैं आज एक चीज बोलता हूं, जिस लेवल का पेपर आया ना, अगली बार ना इसी लेवल का पढ़ाई करके हमारा हर बच्चा निकालेगा यहां से, ये जो यूपी एग्जाम और बेहतरीन, और सब यूट्यूब पे पढ़ो आराम से, सब यूट्यूब पे पढ़ो। इनफैक्ट हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं करते, कल ही से पहली क्लास 9 बजे की हिंदी की है,
हम लोगों ने अपने आप को दोबारा से कमर कस ली है, क्योंकि ज्यादा पड़े नहीं रहना बेटा, गिरे नहीं रहना है। लेक्चर चला गया आपको ये बताने के लिए कि क्या है ये, और दुखी होना बंद करो। जरूरत ही नहीं है ना, जब गलती नहीं करी तो दुखी क्यों यार। अगर हम आके ये बोल रहे हो तो क्या कर लिया तुम लोगों ने, जिसने गलती की, आपने कोई नहीं रोया। अरे हमारे टीचर्स दोबारा से अपनी कमर कस के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है हम इस लेवल की भी तैयारी करा सकते हैं, हमारे अंदर दम है। बोलते हैं तुम इतना हार्ड बना पाओगे ना, हम तुमसे अच्छा बढ़ा देंगे। तुम बताओ, तुम कमीशन से कहते हो तुम इतना बनाओगे ना, हम तुमको भी बीट कर देंगे। हम अपना लेवल ऐसा रख देंगे कि तुमको भी बीट कर देंगे और हमारा हर बच्चा सेलेक्ट होगा। बस ईमानदारी से ये बात ध्यान रखना, तुम लोग ईमानदारी से ध्यान रखना, लग जाना, और एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को बता दो यार, जो भी बच्चा है, जितना भी बच्चा आपका तैयारी करता है, साथ में आपके हर दोस्त आपकी तैयारी करता है, किसी भी यूपी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये देखो यूपी एग्जाम लैब हमारे यूपी बिहार। देखो बेटा, यहाँ पर सीधे डालोगे, यहाँ सर्च करोगे यूपी एग्जाम लैब, यहाँ पर जाए यूपी एंड बिहार एग्जाम लैब। इसमें आपके सारे जो भी यूपी एग्जाम है, आपका बिहार का एग्जाम है, बिहार SSC लगा ना, अरे उससे भी धुआं कर देंगे। बस ये है कि ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुनिएगा। और कल ही, और ये तैयारी पूरी यूट्यूब पर होगी, फ्री, सबके लिए फ्री, एक रुपए का भी चार्ज नहीं, सबके लिए फ्री है, ये एकदम फ्री रहेगी। सब लोग मिलके शासन को दिखाएंगे यार कि अगर हम अपने पे आ जाएं तो कोई भी पेपर सेट करो, अपनी तैयारी ऐसा करके जाएंगे कि चाहे कुछ भी पेपर आ जाए, करके दिखाना है। और जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। अब शासन और कमीशन दोनों को ये बात दिखानी है, तो तैयार हो अगर हमारे साथ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, और ये लिखना जरूर कि हाँ तैयार हैं हम। और कल सुबह 9 बजे हर दिन जरूर। और यूपी एग्जाम लैब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जितनी तैयारी होगी फ्री होगी। इसको यूट्यूब के लेक्चर थोड़ा सीरियसली देखना। यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, आप लोग सीरियसली नहीं देखते हो। हम लोग जितने सीरियसली तैयारी कराएंगे उतनी सीरियसली देखना। यूपी एग्जाम लैब है, चोट खाया हुआ शेर देखा ना, जख्मी शेर जो होता है ना, बहुत ज्यादा घातक होता है। डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा, करो डिफिकल्ट की तैयारी, इजी और हाँ, और ये ध्यान रखना, जख्मी शेर से बड़ा शिकारी भी कांपता है कि सब हो जाए, लेकिन या तो शेर एक बार में मर जाए, लेकिन शेर जख्मी ना होने पाए। क्योंकि आप जानते हैं, जंगल का राजा शेर नहीं होता। जंगल का राजा तो भले शेर होगा, लेकिन जंगल का सबसे खतरनाक व्यक्ति पता है कौन होता है? वो होता है, सबसे खतरनाक जीव होता है जख्मी शेर। और अब तुम हो जख्मी शेर, तो इस बात को बस याद रखना कि तुम हो जख्मी शेर। बस तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। और अब धुआं करेंगे, जिस लेवल पे तुम हो ना, उस लेवल पे, जिस लेवल पे कमीशन और एग्जामिनर है ना, उस लेवल पे जाकर के, उन्हीं के लेवल पे जाकर के उनसे बात करेंगे। 3, 4, 5, 6 नहीं, कल ही से तैयारी शुरू। बस 9 बजे आइएगा जरूर। जितने लोगों को बता सकते हैं बता दीजिए, तैयारी शुरू हो चुकी है नए पैटर्न पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।